हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईटीसी यानी कि एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर। आईटीसी के स्टॉक के नतीजे हर कोई इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है क्वार्टर 4 के नतीजे हैं तो आईटीसी एज यूजुअल इस टाइम पे डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है। तो कितना डिविडेंड दिया है, रिकॉर्ड डेट कब की है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे भाई स्टॉक में मजबूती है या करेक्शन आएगी, रिजल्ट कैसे रहे, सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहाँ आपको पूरी प्राइस एक्शन की सीरीज तैयार पड़ी हुई है। अगर आईटीसी स्टॉक को आप देखो और रिटेल निवेशकों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो तो आप कहोगे भैया कितने हैं ये। 21 लाख रिटेल निवेशक आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्टेड है। 21 लाख। अगर स्टॉक देखा जाए तो 141 करोड़ शेयर्स जो है रिटेल निवेशकों के पास है, जिनका जिनका पैसा 2 लाख से कम लगा हुआ है। यानी कि रिटेल निवेशकों को ये स्टॉक काफ़ी पसंद है, काफ़ी डिफेंसिव स्टॉक मैं कहूँगा रिटेल निवेशकों के पर्सपेक्टिव से। अगर आप तसल्ली से देखो आईटीसी के बिजनेस को, तो आईटीसी का बिजनेस न केवल एफएमसीजी बल्कि मेजर रेवेन्यू इसका सिगरेट से आता है। तो अभी सारी डिटेल समझेंगे। फिलहाल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2,64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस 215 के आसपास है। हर 20 रुपये पे 1 रुपये कमा के आपको दे रहा है। कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। अब मैं आपको इस कंपनी की नतीजों के ऊपर लेके चलता हूं जो अभी आपके सामने आए हैं, और ये नतीजे कब आए, कैसा डिटेल रहा, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। अभी 8 बजे के आसपास ये सारे नतीजे आपके सामने आए। तो सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की। तो आईटीसी एक कंपनी जो कि रेगुलर आपको डिविडेंड देती है। यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से 5.75 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड। देखिए इस डिविडेंड को आप ऐसा नहीं कि डिविडेंड की परसेंटेज में देखिए, इसको एग्जैक्टली देखिए कि स्टॉक का प्राइस कितना है अभी के टाइम पे, 215 रुपये, और उसका डिविडेंड कितना है, 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड। आप कहोगे हाँ भाई। अब बात आती है इस डिविडेंड की डेट्स आगे कि भाई रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिकॉर्ड डेट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये देखिए कंपनी ने ये जो 1 जून को मीटिंग है इसकी, और यहाँ पे 11 जून 2021 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग जो है कि डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि रिकॉर्ड डेट, इस दिन खातों में देखा जाएगा शेयर आपके नाम है या नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है अगर आपको डिविडेंड चाहिए होता है तो। और अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ नतीजों की तरफ। नतीजे देखिए तसल्ली से, ये देखिए ये कंसोलिडेटेड नतीजे हैं आपके सामने। एक बार नतीजे देखते हैं, फिर हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और नतीजे सबसे पहले यहाँ पे ये सारी फिगर देखिए करोड़ में है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो ऑलमोस्ट देखिए 15,983 करोड़, 15,983 करोड़, जो कि पिछले साल अगर देखा जाए मार्च में ये 13,228 करोड़ था। तो आप कहोगे हाँ यार इस बार तो ये इजाफा देखने को मिल रहा बढ़िया वाला। और अगर देखा जाए पिछले दिसंबर, यानी कि दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर था, वहाँ पे 14,670 करोड़, यानी कि 14,670 करोड़ एक्सपेंसेस देखिए। और उसके बाद मेन पार्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप जरूर हुआ है। 3,926 करोड़ से गिर के 3,816 करोड़ में, इतना इसको ज़्यादा डिप नहीं कहूँगा, बल्कि बढ़िया ही प्रॉफिट ये है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की, तो 3.14 से गिर के 3.05 है, और लास्ट क्वार्टर में ये 2.87 था। तो ये तो हो गए नतीजे। बट नतीजे के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आईटीसी में लोग देखते हैं कि किस बिजनेस को ज़्यादा, जहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो अगर यहाँ पे ग्रॉस जो रेवेन्यू सेगमेंट वाइज अगर मैं रेवेन्यू देखूँ यहाँ पे, तो देखिए एफएमसीजी बढ़िया ग्रोथ रेवेन्यू में आप देख पा रहे हो पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में, इवन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। एफएमसीजी का बिजनेस जहाँ पे ये 5,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, और इस बार ये ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 5,859 करोड़ के आसपास। तो बढ़िया भाई। टोटल एफएमसीजी को अगर देखा जाए, एफएमसीजी सिगरेट ये मेजर है, देखिए एफएमसीजी सिगरेट और अदर्स
तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सिगरेट, कोरोना फैला है लेकिन सिगरेट बिक रही है और इस क्वार्टर में और दबा के सिगरेट बिकी है। तो सिगरेट और अदर्स एफएमसीजी को देखा जाए तो टोटल बढ़िया जंप यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला है। 8,314 करोड़ से 9,547 करोड़ यहाँ पे हुआ है। इवन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़िया जंप एफएमसीजी में देखने को मिला है। अब आपको गया कमी कहाँ रह गई, ओवरऑल जो कमी रह गई है उसका मेन रीजन क्या है ये देखिए। ये मेन रीजन, होटल्स चले ही नहीं भाई, 465 करोड़ से गिर के 287 करोड़ का रेवेन्यू। एग्री बिजनेस देखिए बहुत ही जबरदस्त चला है एग्री बिजनेस, 1887 करोड़ से 3368 करोड़। इवन अगर आप देखोगे कि जो पेपर का बिजनेस है, पेपर पैकेजिंग, उस बिजनेस में भी फायदा हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। तो कहाँ घाटा हुआ, तो रेवेन्यू की अगर मोटा मोटी बात करा जाए तो रेवेन्यू में जहाँ पे घाटा हुआ है वो है होटल्स का, और बाकी रेवेन्यू बहुत ही अच्छा आप देख पा रहे हो। तो ये ओवरऑल हमने डिटेल देखी, लेकिन आईटीसी के स्टॉक को यही नहीं देखेंगे। जैसे कि हम बार बार कहते हैं आईटीसी के डिविडेंड्स को अगर आप देखो तो ये देखिए 5 रुपये का था, इस बार 5 रुपये 75 पैसे का हो गया। लेकिन ओवरऑल डिविडेंड देखो जाए, पिछले साल का जो फाइनल डिविडेंड था वो 10 रुपये था। तो इस बार का भी जो टोटल डिविडेंड हो गया, इस बार इन्होंने 2 महीनों में उसको बांट दिया अलग अलग। पहले तो आप देखोगे खाली फाइनल मिलता था, इस बार इंटरिम दे दिया और साथ के साथ आपका फाइनल भी दे दिया, आधा आधा कर दिया, राउंड ऑफ करके मान के चलिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस आईटीसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटीसी। देखिए जब भी हम किसी भी स्टॉक को देखते हैं तो हर तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक को, अभी आईटीसी का ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि क्या खतरनाक तरीके से जब ये लेवल टूटा था तो गिरावट आई थी, बट एक बार बचने का मौका आपको मिला था जब ये लोअर हाई बना था, फिर और पेन आपके सामने। लेकिन क्या रिवर्सल दिख रहा है, हाई पॉइंट लो पॉइंट, ये क्या है आपका मंथली चार्ट में, हायर लो, हाई पॉइंट क्या बना, हायर हाई, करेक्शन इन प्रोग्रेस। इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है हमें अगली रैली के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होती है। करेक्शन का रिजोल्यूशन, इसको अगर आपको समझना है तो जाना पड़ेगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहां पे पिक्चर आपकी क्लियर होती रहेगी। तो चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम यानी कि वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट को देख लीजिए कैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए आईटीसी के स्टॉक को हमने बहुत बार एनालाइज किया है, बहुत बार इसको समझा है, और जैसे कि इन पेन पॉइंट्स पे जब भी करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि कैसे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, और रैली आपके सामने। इवन मैं कहूँगा लास्ट टाइम पे भी हम 240 के आसपास के एरिया, 240 से 260 की रेंज में, क्योंकि ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज था इस लेवल पर, और ये यहाँ तक गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए अभी क्या सीरीज चल रही है, लोअर हाई लोअर हाई। अगर ये चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता तो ये देखिए कैसी सिचुएशन बन जाएगी, हमारा एक जो पैटर्न बनेगा वो ये बेस यानी कि 190s का रेंज जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अभी काम कर रहा है। 190s 200, अगर आप देखो पिछली बार भी इसी की रेंज में ये हमारा हाई पॉइंट बना था, 190 से 210 की ये रेंज में। तो अभी क्या कर रहा है ये प्रिय, आपने सुना होगा ना कि प्रायर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो उसी तरीके से ये सपोर्ट का एरिया अभी है। और इस सिचुएशन के रिजोल्यूशन के लिए आपको ये जो करेक्शन अभी चल रही है ना, ये रिजॉल्व होना जरूरी है। ये रिजॉल्व होगी तभी आप देखोगे कि हाँ रैली, और ये जो अभी हमारा पेनेंट काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, जब ये रिजॉल्व होगी तभी हम यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल एक्सपेक्ट करेंगे। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए इस करेक्शन को अगर हमको समझना है तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास क्या है, डेली का। तो कैसी सिचुएशन बन रही है, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझते हैं और साथ में देखेंगे वॉल्यूम के बड़े बड़े टावर्स को। देखिए अगर आप इस एरिया में देखें, जब हमने लास्ट टाइम पे एक वीडियो इसका क्रिएट किया था इस एरिया में, और जब ये बेस बना रहा था यहाँ पे, और जैसे ये बेस रिजॉल्व हुआ 170 से, और उसके बाद बड़ा धमाका हमें देखने को मिला। अब उसी तरीके की सिचुएशन की बात करें, ये सिचुएशन देखिए, ये क्या है, ये 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज पे लाइन है। अगर आप इस एरिया के ब्रेकआउट को देखो, देखिए छोटी छोटी चीज़ें देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ हर चार्ट में। देखिए ये क्या है आपका हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन है कि नहीं है, एक बढ़िया रिवर्सल, और रिवर्सल में तेजी, और ये आया पुल बैक। आपको कहोगे वाओ पुल बैक भी आ गया, और कई लोगों ने इस एरिया में भी यहाँ पे एंटर करने की कोशिश की होगी इस रैली को पकड़ने के लिए। तो अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए तो एक्सपेक्टेशन यही है, जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनके पास स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 198 197 के आसपास है, बुलिश क्रॉस बन चुका है, और अभी भी अगर इसमें करेक्शन आती है तो इसी रेंज में एक्यूमुलेशन यहाँ पे होगा। तो ओवरऑल पिक्चर अगर मैं पूरी की पूरी इस रेंज में देखूं तो आप देखोगे कि जब खरीदारी हुई है, बड़ी धमाकेदार खरीदारी यहाँ पे हुई है। आप देखिए ये इन कंपैरिजन टू द रेड कैंडल्स, आपके बड़े वॉल्यूम के ये
ब्लू कैंडल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि कभी ना कभी यहाँ पे अगर बड़ा धमाका होता है। बट आईटीसी का शेयर है, धीरे धीरे चलता है, याद रखें ये धीरे धीरे चलने वाले शेयर्स में से है। इसीलिए जनरली लोग ऐसे शेयर को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, इनके ऑप्शंस को ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अच्छी खासी लिक्विडिटी वहाँ पे हमें मिलती है। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर ये रिकवरी यहाँ पे होती है, अभी देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 190 से लेके, और अगर मैं यहाँ पे अभी देखिए एक, अगर आप देखो इस पॉइंट को, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का बाई, इन्होंने कहा कि भाई 190 195 की रेंज में ये बहुत बढ़िया खरीदारी का, वही सपोर्ट एरिया जो हम आपको दिखा रहे थे, तो उस रेंज में बढ़िया खरीदारी का मौका, और साथ में 228 से 250 का टारगेट। लेकिन आपको पता है कि भाई इन चीज़ों को देखना है, समझना है, तो टारगेट से पहले रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी के टाइम पे एक हायर हाई हायर लो की सीरीज बनती हुई दिख रही है, बुलिश क्रॉस डेली के टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।